सुनीता का छोटा सा कमरा जिसमें एक खाट और कुछ सामान पड़ा है। सुनीता खाट पे बैठी है और रवि पास में खेल रहा है। सुनीता मन ही मन गहरी सोच में डूबी है और बोलने लगी, अब कैसे चलेगा घर? नौकरी भी नहीं मिल रही और लोगों के ताने अलग से सहने पड़ते हैं। ये अकेलापन, ये बोझ, कैसे करूं मैं इस मासूम का पालन पोषण? माँ, आज स्कूल में मैडम ने कहा था कि मुझे नई किताबें लानी होंगी। सब बच्चों के पास हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। हाँ बेटा, लाऊंगी, बस थोड़ा इंतजार कर ले। मैं किसी भी तरह मेरे बेटे के लिए किताबें ला कर दूंगी, इसके लिए मुझे कितना भी काम करना पड़े। सुनीता का चेहरा गहरी चिंता में डूब जाता है कि उसने बेटे से बोल तो दिया, लेकिन अब उसे किताबें लेने के लिए काम भी मिलना चाहिए। पड़ोसन कमला सुनीता के घर आती है। अरे सुनीता, तेरी हालत देखकर दिल दुखता है। एक अकेली औरत, वो भी विधवा। दुनिया बहुत खराब है। तुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। क्या करूं दीदी, काम के बिना घर कैसे चलेगा? लोग काम देने से भी कतराते हैं क्योंकि मैं अकेली हूं। सबकी नजरें मेरे ऊपर ही रहती हैं। तू शेखर भाई से बात कर ले। वो मकान मालिक है और उसकी कुछ मदद मिल सकती है, पर ध्यान रखना उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझता दीदी। घर का किराया भी चुकाना है, पर शेखर से बात करनी तो पड़ेगी काम के बारे में, नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? शेखर अपने घर के आंगन में बैठा है और सुनीता सामने खड़ी है और शेखर बोलता है, तो सुनीता भाभी जी, तुम मुझसे मदद चाहती हो? देखो, ये दुनिया बहुत बेरहम है। मैं तुम्हें किराए में छूट दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे। क्या बदले में शेखर भाई? मैं समझी नहीं, अच्छी तरह बोलो। अरे, तुम समझदार हो। बस तुम मुझे खुश रखो और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। रही बात तुम्हारे घर की, वो मैं देख लूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं शेखर भाई, ये मुझसे नहीं होगा। मैं किसी भी हाल में अपना आत्मसम्मान नहीं बेचूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। आगे से ऐसी बात मत करना। यह बोलकर सुनीता वहां से चली जाती है और मकान मालिक देखता ही रह जाता है। घर पर सुनीता बिस्तर पर बैठी है। रवि पास में सो रहा है। सुनीता के चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। मैं कमजोर नहीं हूं। इस समाज की गंदी सोच का सामना करूंगी। ये दुनिया मेरे आत्मसम्मान को नहीं कुचल सकती। मेरे बेटे को मैं ऐसे ही नहीं पालूंगी, बल्कि मेहनत से उसके लिए एक अच्छा भविष्य बनाऊंगी। स्कूल का मैदान। रवि और उसकी टीचर सीता मैडम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुनीता दूर से देख रही है। तुम्हारी माँ बहुत हिम्मती है रवि। तुम भी एक दिन उन्हीं की तरह बनोगे। मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल पार हो सकती है। हाँ मैडम, माँ कहती हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सुनीता मन ही मन में सोचती है, अब मैं जान गई हूँ, मेरी मजबूरी मेरी ताकत है। मैं अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगी। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि एक विधवा औरत को समाज में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर उसके अंदर आत्मसम्मान और हिम्मत है तो वह किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती है। इसीलिए हमें हर वक्त दोस्तों हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यह थी दोस्तों एक अकेली विधवा औरत और उसके छोटे से बच्चे की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल को शेयर जरूर करो।